VPS का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPS? VPS का फुल फॉर्म या मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इंटरनेट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बेची जाने वाली एक वर्चुअल मशीन है। आसान भाषा में कहा जाए तो वर्चुअल सर्वर वह सर्वर होता है जो एक पावरफुल फिजिकल सर्वर को डिजिटल माध्यम से वर्चुअली डिवाइड करके बनाया जाता है। तो एक ही सर्वर पर कई लोगों को डिजिटली डिवाइड करके होस्टिंग स्पेस दे दिया जाता है और यहाँ जो स्पेस हर सर्वर के लिए लोकेट होता है उस पर दूसरे वर्चुअल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक ही फिजिकल सर्वर पर जो अलग अलग स्पेस एलोकेट किया गया है वह अलग अलग काम करता है, इसीलिए इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहा जाता है। मतलब किसी एक क्लाइंट के वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आने से दूसरे VPS क्लाइंट के होस्टिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह तो बात हो गई VPS फुल फॉर्म के बारे में। अब मैं आपको VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है को आसान भाषा में इस तरह समझाता हूँ ताकि आप इसे कभी न भूल पाएं। और साथ में मैं आपको कुछ सबसे अच्छे VPS सर्वर प्रोवाइडर के बारे में भी बताऊंगा जहां आप बहुत ही कम दाम में वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का लाभ ले सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि सर्वर होता क्या है। सर्वर के बारे में पहले समझते हैं। सर्वर या होस्टिंग वह फिजिकल स्पेस होता है जहां हम अपनी वेबसाइट या उसके डाटा को स्टोर करते हैं। चूंकि हर वेबसाइट और क्लाइंट की जरूरत अलग अलग होती है, इसीलिए सर्वर या होस्टिंग भी कई तरह के होते हैं। कुछ फेमस होस्टिंग के प्रकार यह सब है। शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब यहाँ एक ही फिजिकल सर्वर को सैकड़ों या हजारों यूजर्स के साथ शेयर किया जाता है। मतलब अगर आप शेयर्ड होस्टिंग खरीदते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए तो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर आपका वेबसाइट उसी सर्वर पर और उसी सेम स्पेस में रख देगी जिसमें और बहुत सारे दूसरे क्लाइंट के भी वेबसाइट होंगे। इसीलिए इस प्रकार के सर्वर में सभी क्लाइंट उस विशेष सर्वर के प्रमुख संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि CPU, रैम और डिस्क स्पेस सब लोगों को बराबर बांट दिया जाता है। इससे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे अगर किसी एक क्लाइंट की वेबसाइट पर बहुत सारा विजिटर आ गया किसी टाइम पर तो दूसरे क्लाइंट का वेबसाइट भी स्लो हो जाता है। वहीं सिक्योरिटी का भी इश्यू रहता है। शेयर्ड होस्टिंग हाईली सिक्योर नहीं रहता है, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के साथ फायदा यह होता है कि यह काफी सस्ता होता है और जो लोग नया वेबसाइट बना रहे हैं या डिजिटल फील्ड में नया आए हैं वह शेयर्ड होस्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि होस्टिंगर की शेयर्ड होस्टिंग अगर आप खरीदना चाहें तो बहुत ही कम दाम में आप खरीद सकते हैं। एक वेबसाइट के लिए प्लान 100 रुपए से भी कम के महीने में शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया में होस्टिंगर एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है होस्टिंग के फील्ड में और इसके यूजर्स काफी खुश हैं इसकी सेवाएं और जो कस्टमर सर्विस इसके तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उससे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेडिकेटेड सर्वर या प्राइवेट सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर को ही हम प्राइवेट सर्वर होस्टिंग भी कहते हैं। इस तरह के होस्टिंग में एक सर्वर एक क्लाइंट को ही दिया जाता है। इसको अगर आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करें तो डेडिकेटेड सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका एक्सेस केवल एक क्लाइंट को दिया जाता है और उसके सारे रिसोर्सेज जैसे कि CPU, रैम, डिस्क स्पेस का उपयोग केवल एक ही क्लाइंट अपने लिए करता है। डेडिकेटेड सर्वर का सिक्योरिटी हाई लेवल का होता है और चूंकि किसी दूसरे क्लाइंट को सर्वर का एक्सेस नहीं रहता है तो सिक्योरिटी की समस्या बहुत कम रहती है। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर काफी महंगा होता है और इस पर कोई एक टाइप का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जा सकता है, जैसे कि विंडोज या लाइनक्स। कोई एक बार में एक ही चलेगा। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो अब जब आपको शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग के बारे में पता चल चुका है तो आप समझ सकते हैं कि वह सभी लोग जो शेयर्ड होस्टिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग को उसके दाम के कारण अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन लाया गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के रूप में। जब किसी फिजिकल सर्वर को कई भागों में बांटा जाता है तो हर पार्ट के लिए CPU, रैम और डिस्क स्पेस अलॉट कर दिया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो इस तरह से कम खर्च में बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है को डेडिकेटेड होस्टिंग का बेनिफिट कम दाम में उपलब्ध कराया जाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में भी आपको डेडिकेटेड होस्टिंग का सारा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन बैंडविड्थ और CPU डेडिकेटेड होस्टिंग के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। VPS का सिक्योरिटी हाई लेवल का होता है। प्रत्येक VPS का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अन्य VPS से पूरी तरह अलग होता है। तो अभी आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप सबसे अच्छा और किफायती वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीदना चाहते हैं तो उसके टॉप 5 एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं। यहाँ मैं एक और जरूरी बात आपको बताता चलूं कि अगर आप डिजिटल फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा अपना जरूरी काम
कंप्यूटर या लैपटॉप पर करना ही होता है। ऐसे में अगर आप टाइपिंग सीख जाएंगे तो आप अपने जरूरी काम को जल्दी कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। typingbazaar.com पर आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बस थोड़ा सा समय हर दिन देकर केवल 15 दिनों में प्रोफेशनल टाइपिंग सीख सकते हैं। तो अभी typingbazaar.com पर विजिट करें और एक बहुत ही जरूरी टाइपिंग स्किल सीखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें। इसी तरह के जरूरी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।